हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम आप लोग को एक अपडेट से जो है रिक्वायरमेंट से अपडेट देने वाले हैं। क्या है वो? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। हाँ जी, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट निकाली गई है, यानी कि कांस्टेबल पुलिस का जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई है। तो अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने यूट्यूब कॉम्पिटिटिव 7 चैनल के माध्यम से देने वाला हूं। पूरे डिटेल जो है मैं बताने वाला हूं कि इसमें जो है क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या 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 पूरे जो है डिटेल, एज लिमिट, इसकी लास्ट डेट और इसका जो है कब से ये जो फॉर्म मतलब भरा रहा है, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है सारा जानकारी दूंगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहें फ्रेंड्स। इससे पहले मैं आप लोग को बताया गया है, इससे पहले हम वीडियो बनाए थे फ्रेंड्स, और आप लोग को जानकारी दिए थे इसके बारे में कि जो बीएसएससी लैब टेक्नीशियन काउंसलिंग जो एग्ज़ाम दिए थे बीएसएससी लैब टेक्नीशियन के लिए, उनका जो है रिजल्ट तो हो गया था मई में, और जो उनका काउंसलिंग डेट भी जो है आ गया है। तो कल एक तारीख की डेट में 1/8/2020 के डेट में जो है आप लोग अगर नहीं देखें तो बीएसएससी जो है इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पर जाकर जो है आप बीएसएससी के जो है वेबसाइट पर जाकर जो है आप अपना जो है रिजल्ट देख लेंगे। अगर आप सक्षम है तो जो है अपना डेट देख लेंगे कि आप जो है किस डेट में आपका काउंसलिंग का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काउंसलिंग कौन सा डेट में होगा, आप जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है हम दे दिए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सारा जानकारी आपको दिल्ली पुलिस के बारे में इस वीडियो में दे रहे हैं, तो बने रहिए। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020 में जो है आप लोग को निकाला गया है। दिल्ली एसएससी की तरफ से जो है एक रिक्वायरमेंट निकाली गई है फ्रेंड्स, दिल्ली कांस्टेबल पुलिस का, है ना। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकाली गई है, आप लोग जो है इसे भर दें। तो क्या है पूरे बात जो है आपको हम बताने वाले हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स कि डेट ऑफ सबमिट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 से 8 जो है 8/2020 से जो है 7/9/2020 तक जो है आप जो इसका पूरे आवेदन कर सकते हैं, है ना, 7/9 तक यानी सितंबर तक। और जो है लास्ट डेट टाइम ऑफ इसका जो है यहाँ तक सितंबर तक यहाँ दिया है कि इस टाइम तक दिया है कि आप जो है यहाँ इस टाइम तक जो है 7 सितंबर तक जो है ऑनलाइन का जो है आखिरी डेट है। लास्ट डेट टाइमिंग ऑफ मेकिंग ऑनलाइन ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट का जो है डेट दिया है 9/9/2020 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलान है तो 11 तारीख तक दिया। लास्ट डेट फॉर पेमेंट फॉर द ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स बैंक। और जो है आपका जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम टेस्ट, उसके बारे में भी बताया है कि वो जो है आप 27/11/2020 से लेकर जो है आपका 14/12/2020 तक जो है आपका एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जाकर आप इस साइट पे जो है आप देख सकते हैं, और आपको हम बताएंगे कि किस साइट पे जाकर भी देखना है। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, शुरू से शुरू करते हैं। आप जो है विज्ञापन संख्या पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एडीवी नंबर, अब यहाँ पर शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्या है इसकी पूरी जानकारी। आप जो है वैकेंसी डिटेल और वैकेंसी आर द फ्लोअर्स। टोटल वैकेंसी की बात अगर कर लें तो 5846 है, जिसमें कि कांस्टेबल मेल का है वो, अगर जनरल की बात करते हैं तो 1081 सीट है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 343 सीट है। ओबीसी की बात करते हैं तो कितना सीट है, तो 662 सीट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। और एससी का 590 सीट है। और एसटी की बात करते हैं तो 157 सीट है। टोटल 3433 सीट जो है मेल के लिए है। अगर वही कांस्टेबल एक्स सर्विसमैन के लिए अगर बात करते हैं तो जो है ये टोटल सीट है, अब देख लीजिएगा यहाँ पे। और जो है कांस्टेबल
मेल EX सर्विसमैन, ये सब टोटल मिलाकर जो है 243 सीट है। अब जो है फीमेल के लिए अगर बात करते हैं तो फीमेल के लिए जनरल में 943 सीट है, EWS में 202 सीट और OBC में 387 सीट है और SC में 328 सीट है और ST में 94 है और जो है ये टोटल 1944 है। टोटल अगर बात करें तो 5846 है। और यहाँ पे देख लीजिएगा 10% वैकेंसी रिजर्व, जो आपका 10% आरक्षण रिजर्व के लिए मिला था। एक्स सर्विसमैन इच कैटेगरी, आप जो है प्रत्येक कैटेगरी में जो है ना रिजर्व फॉर एक्स मैन सर्विसमैन इच कैटेगरी फॉर कांस्टेबल, आपको जो है पूर्व जो सर्विसमैन है उसके लिए जो 10% यहाँ पर देख लीजिएगा रिजर्व कोटा के लिए है और दिया गया है। हैविंग, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके पास में जो है एक लाइसेंस होना चाहिए हैवी, और आपको बताते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे अगर कॉन्सेशन की बात करते हैं, नेशनल आपका जो राष्ट्रीयता क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 25 साल तक है। कैंडिडेट शुड हैव बीन द ब्रोन इरेलियर, देन आपका यहाँ तक जो है एज का काउंटिंग किया जाएगा। और जो है जैसे SC ST OBC का जो है 5 साल का छूट मिलता है वो मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये सब जो है आप पढ़ लीजिएगा और बाकी जो है हर कैटेगरी में अपना जो है कोटा अनुसार छूट मिलेगा। ये एक सर्विसमैन वालों के लिए 6 साल का छूट है, 3 ईयर्स प्लस 3 ईयर्स आफ्टर ड्यूरेशन, यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। मेन बात करते हैं इसकी, अगर मेन बात करें फ्रेंड्स क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन में आप बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन में आप जो है 10+2 होना चाहिए आपके पास में, जो है आप जो है इंटर पास होना चाहिए, है ना। और जो है कोई भी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, है ना, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से एजुकेशन आप जो है 10+2 पास होना चाहिए आपका, है ना। और जो है मेल कैंडिडेट के लिए लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMB के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे देख लीजिएगा कि किसी भी 10+2 सीनियर पास्ट फ्रॉम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, 12th पास। और जो है यहाँ पे देख लीजिएगा कि LMB मोटरसाइकिल और कार अथवा कार का जो है आपके पास लाइसेंस होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, तो ये ज़रूरी होना चाहिए आपके पास में। ये क्वालिफ़िकेशन के बात हो गया। और फीमेल के लिए केवल जो है पास होना चाहिए 10+2। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा अगर आप NCC किए हैं, आपके पास NCC सर्टिफिकेट है ना, तो आपके पास में जो ये 5% का जो है कंसेशन आपको मिल सकता है, ये भी बताया गया है। तो ये सब है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका सेंटर आप अपना खोज लीजिएगा कि जो है आप अपने एग्ज़ाम सेंटर सुविधा के अनुसार आप जो है जिस कोड से वहाँ पर आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा सेंटर कोड, परीक्षा सेंटर कोड डालने के लिए, तो आप जो है डाल लीजिएगा। तो ये सारा जानकारी हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा और क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर दे दिया है कि आपका जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा और रीजनिंग भी पूछा जाए। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 नंबर का जनरल नॉलेज और करंट अफेयर मिला के रहेगा 50, है ना। उसके बाद में रीजनिंग 25 रहेगा 25 नंबर का, और न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर का 15 क्वेश्चन रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। और कंप्यूटर से भी जो है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेगा। तो ये सब टोटल जो है 90 मिनट का रहेगा आपका एग्ज़ाम। और कट नेगेटिव मार्क्स भी है 0.5 मार्क्स, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जनरल नॉलेज से क्या क्या आएगा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और ऐसे तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो जो है दिल्ली पुलिस की तैयारी जो है हम आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है
प्रोवाइड करवाएंगे। रीजनिंग से इस जैसे एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड द, जैसे साफ शब्दों में बता दें कि ये जो है जैसे रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप, ये सब जो है कोडिंग रिकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए दे दिया है। अर्थमेटिकल रीजनिंग ये सब जो है फिगर से, नॉन वर्बल ये सब रीजनिंग जो है पूछा जाएगा। अपना जो है मैथ में देख लीजिएगा कि मैथ में किस किस स्तर से आएगा। और डिस्क्रिप्शन में जो है इसका PDF लिंक भी दे देंगे, वहाँ से जब जाकर आप जो है डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको अगर देखना है तो sarkariresult.com पर जाइएगा, वहाँ से जो है आप इसे देख पाइएगा। ऐसे हम PDF को डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, वहाँ पे जाकर आप जो है निकाल सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आप लोग को बताना। हाइट अगर इसकी बात कर लेते हैं तो जो है 157 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। 170 सेंटीमीटर मेल के लिए होना चाहिए। यहाँ पर ये पूरे दे दिया है, देख लीजिएगा आप यहाँ पे। अगर फिजिकल की बात कर लेते हैं तो फिजिकल की पूरे अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि 170 सेंटीमीटर जो है आपका हाइट होना चाहिए मेल के लिए। फीमेल के लिए जो है अगर आप जनरल में हैं तो 157 होना चाहिए। SC की बात अगर कर लेते हैं तो SC में जो है आपका मेल में 170 होना चाहिए, जो कि जनरल के लिए है, वही जो SC के लिए है। और ST में जो है 170 होना चाहिए, ST का भी। और अगर हाइट की बात कर लेते हैं ST में तो 165 होना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, केवल SC का जो 180 होना चाहिए, ST का 165 होना चाहिए। और जनरल मेल में 170 होना चाहिए। फीमेल की बात वहीं पर कर लेते हैं तो 157 होना चाहिए फीमेल में। और SC की बात कर लेते हैं तो 155 SC का होना चाहिए। और इस तरह जो है अपना देख लीजिएगा, दिया हुआ है इसमें, तो आप देख सकते हैं। और चेस्ट जो है इसमें फीमेल में मांगा नहीं गया है, वहीं बात कर लेते हैं। अगर रेस के तो 1600 मीटर्स जो है 8 मिनट में आपको लगानी है, अप टू 30 ईयर के लिए। और अगर 30 से 40 ईयर आपका उम्र हो रहा है तो जो 9 मिनट में लगाना है। तो ये सब देख लीजिएगा। ऐसे बता देते हैं कि रनिंग की बात कर लेते हैं तो जनरल में जो है आपको 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है, ठीक है। और फीमेल के लिए 8 मिनट में जो है 1600 मीटर दौड़ना है। और हाइट की बात कर, अगर लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं तो आपको 14 फीट मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 फीट। और वहीं हाई जंप की बात कर लेते हैं तो 3.9 मेल के लिए और 3 फीट फीमेल के लिए। तो ये सब भी याद रखिए, 3 फीट जो है फीमेल के लिए है। तो ये सारा जो है बात याद रखिए फ्रेंड। और यही बताना था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का जो है हम आप लोग को रिक्वायरमेंट्स अपडेट जो है देते रहते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।